नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज अपने स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के जो बिंदु रीट के एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम करंट अफेयर के टॉपिक पर प्रतिदिन कार्य करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही रोचक और आसान हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि करंट एक रोचक विषय है, यदि आप उस पर समय दें तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा अब इस वीडियो को शुरू करूँगा। डेली करंट अफेयर्स की अपनी बात करेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर डोर टू डोर कोविड, राजस्थान का कौन सा शहर डोर टू डोर कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना है? कौन सा बना है? बीकानेर। बीकानेर पहला शहर बना है। राजस्थान का वह जिला जिसने प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन मित्र बनाए थे। राजस्थान का वह जिला जिसने प्रत्येक कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन मित्र नामक सहयोगी नियुक्त किए थे। तो उस जिले में कौन सा जिला प्रथम था? बीकानेर। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी मेगा फूड पार्क योजना के तहत पलाना में मेगा फूड पार्क बनेगा। यह फूड पार्क किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 7वां संस्करण है। यह इसका 7वां संस्करण है और जोधपुर में यह आयोजित किया जाएगा। बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं व बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना शुरू की गई। राजस्थान के किस जिले में बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान की शुरुआत की गई। राज्य सरकार ने राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया है? यह स्कूल मालाखेड़ा के समीप हल्दीना में स्थापित होगा। पहला स्कूल कहाँ पर? चित्तौड़ में। दूसरा दोरासर झुंझुनू में, जो कि 2018 में खुला था अब। और तीसरा स्कूल हल्दीना मालपुरा अलवर में स्थापित होगा। राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? जैसलमेर में। राजस्थान के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? जैसलमेर में। क्षमता 10,000 मेगावाट। राजस्थान का पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया जा रहा है दादिया गांव जयपुर को। देश का पहला जैविक जिला डूंगरपुर। और यदि देश का जैविक राज्य की बात हो तो सिक्किम। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित होने जा रहा है? नोक जैसलमेर में। राजस्थान का और विश्व का पहला सबसे बड़ा राजस्थान में विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? बड़ला जोधपुर में, जिसकी क्षमता कितनी? 2245 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जो पद्म
श्री जो पद्म श्री जो अवार्ड है वो प्रदान किए गए हैं, जो कि जनवरी 2022 में प्रदान किए। किन किन को प्रदान किए गए? कला के क्षेत्र में तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को यह प्रदान किया गया है। आगे चलकर अपने ये भी बात करेंगे कि राजस्थान में किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अब अपने बात करेंगे, देखो राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों को 2022 के लिए पद्म अलंकरण से सम्मानित किया है। तो देवेंद्र झांझरिया को खेल के लिए, राजीव महर्षि को सिविल सेवा के लिए, ठीक है, सिविल सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राजीव महर्षि को। यदि एग्जाम में पूछ ले कि देवेंद्र झांझरिया को जो पद्म अलंकरण वे किस क्षेत्र में दिए गए? खेल में। राजीव महर्षि जी को सिविल सेवा क्षेत्र में, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला के क्षेत्र में, अवनी लेखरा को खेल मतलब शूटिंग शूटिंग, रामदयाल शर्मा को कला के क्षेत्र में, रामदयाल शर्मा जो कि नौटंकी के बेहतरीन खिलाड़ी भी है, पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा विशेष थीम सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए इस अभियान को या इस दौड़ को प्रारंभ किया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया? श्री गंगानगर का जैतपुर थाना, गंगानगर जिले का जैतपुर थाना। ऑपरेशन शरद कहाँ चलाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शरद कहाँ चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शरद कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन शरद भारत पाक सीमा के पास जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले के संवेदनशील स्थानों पर चलाया गया। सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेतक जीआई का दर्जा मिला है और राजस्थान का 16वां उत्पाद होगा जिसको जीआई टैग मिला है। ध्यान देने योग्य बात है कि यदि क्वेश्चन बन जाए कि सोजत मेहंदी को जिसको जीआई टैग मिला है वह राजस्थान के उत्पादों को मिलने वाला उत्पाद है, वह कितने नंबर का उत्पाद जिसको यह जियो टैग मिला है? तो उत्तर क्या होगा? 16वां उत्पाद राजस्थान को जिसको कि जियो टैग मिला है। खादी और ग्रामोद्योग ने मरुस्थलीकरण को कम करने और स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता परियोजना प्रोजेक्ट बोर्ड उदयपुर जिले में चलाया है। ठीक है, और ये कहां से शुरू किया गया? मंडवा आदिवासी गांव से शुरू किया गया। मतलब खादी और ग्रामोद्योग ने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए, स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता के लिए उदयपुर के मंडवा से इस अभियान को प्रारंभ किया गया। देखो ध्यान देने योग्य बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देश की पहली परियोजना है। प्रोजेक्ट बोल्ड का मतलब क्या है? बैम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म याद कर लेनी है। बैम्बो मतलब बांस, ओसिस मतलब भूमि का खंड जो जिसमें सूखा पड़ा हो। ठीक है, नागौर जिला प्रशासन व बाल कल्याण समिति के लोक कल्याणकारी पहल करते हुए बच्चों की देखरेख सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक मंच पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया है?
ऑपरेशन प्रकाश अभियान। देखो, नागौर जिला प्रशासन में बाल कल्याण समिति के लोक कल्याणकारी पहल करते हुए बच्चों की देखरेख व सुरक्षा व बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के लिए एक मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अभियान प्रारंभ किया गया। कौन सा? प्रकाश अभियान। प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्री प्राइमरी स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य उत्तराखंड। भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल यानी कि तटस्थ हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है? मतलब कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा भारत में किस हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है? लेह हवाई अड्डे को। मतलब कार्बन का प्रयोग बिल्कुल न के बराबर होगा। जानवरों के लिए स्वदेश निर्मित भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? एनकोवैक्स। यदि पूछ ले भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो वैक्सीन कोरोना 19 की जो कि जानवरों के लिए विकसित की गई है, वह कौन सी? एनकोवैक्स। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2023 में। वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है जो कि भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा, वह कहाँ पर होगा? वह कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? मेघालय ने। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? यानी कि किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जो परियोजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जो अवार्ड होता है वह भारतीय किस राज्य ने जीता है? यानी कि वह जीता है मेघालय ने। साथियों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आज का जो वीडियो है। साथियों, ध्यान देने की बात यही है, मैं हमेशा बोलता हूं जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, रीट वालों के लिए भी ये वीडियो लाभदायक है, सेकंड ग्रेड के लिए भी लाभदायक है, किंतु आवश्यकता यह है कि आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता है और करंट कोई एक दिन में विकसित नहीं डेवलप होता है। इसके लिए आप नियमित रूप से अभ्यास करें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें और निस्संदेह आप बढ़िया करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जय हिंद। एक और वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अपनी डेली सीरीज रोज आती रहेगी।